हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एल सी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन 2 सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स हम लोग जो भी होगा कंसंट्रेशन टर्म वो डिस्कस करेंगे। यानी आप जानते हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है सॉल्यूशन उसका सेकेंड चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर यानी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बेहद जोरदार चैप्टर होगा हमारे लिए सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे 5 नंबर के सवाल, 5 से 6 नंबर के सवाल आने फिक्स होते हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या टीजीटी या फिर एलटी या फिर नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं विलयन। तो देखते हैं विलयन क्या होता है। हालांकि क्लास 9th में भी इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ रखा होगा। अपने क्लास 9th में मिक्सर पढ़ा होगा, मिश्रण। और मिश्रण में आपने दो तरीके के मिश्रण पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा होगा आपने समांगी मिश्रण और दूसरा पढ़ा होगा क्या आपने विषमांगी मिश्रण। तो आइए सॉल्यूशन को एक स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ते हैं आज और लेते हैं सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का और हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, विलयन की अगर बात करें हम लोग तो विलयन क्या है। विलयन वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है, एक मिक्सर होता है। और कैसा मिश्रण होता है ये एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। अगर विलयन की परिभाषा देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। विलयन को और आगे बढ़ाया जाए तो विलयन की अगर बात करें हम लोग तो विलयन में दो चीजें पाई जाती हैं। जो विलयन होता है यह विलयन दो चीजों से मिल करके बनता है। इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में दो चीजें होती हैं। पहला जो होता है आपका यह होता है सॉल्यूट यानी कि विलेय, और दूसरा जो होता है यह होता है सॉल्वेंट यानी कि क्या, विलायक। यानी जो विलयन है ये विलयन बराबर क्या होता है, ये विलयन बराबर होता है विलेय और प्लस किसके, विलायक के। विलयन बराबर किसके, विलेय प्लस किसके, विलायक के होता है। विलयन की डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। विलयन दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक तो विलेय से और दूसरा क्या होता है, विलायक से। विलेय और विलायक क्या होते हैं तो देखते हैं। यानी विलेय की अगर बात करें हम लोग, सॉल्यूट की अगर बात करें, विलेय क्या होते हैं तो वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है या जो घुलता है, विलेय कहलाता है। यानी कि ये क्या होते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। अब यहां पर देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन है विलायक की यानी कि सॉल्वेंट की। विलायक में क्या होगा कि वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है
अथवा जिसमें विलेय घुलता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। तीन चीजें क्लियर हैं। जैसे विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। विलयन वास्तव में क्या है, एक प्रकार का मिश्रण होता है, और यह कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और मिलने के बाद वो किसी एक पदार्थ के जैसे दिखाई दे, एक पदार्थ के जैसे वो प्रतीत हों। तो ऐसे जो विलयन, ऐसे जो मिश्रण बनेंगे, ऐसे मिश्रण क्या कहलाएंगे, विलयन कहलाएंगे। यहां पर देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें हम लोग, उदाहरण के लिए, जैसे विलयन में जैसे चीनी और अगर पानी को मिलाया जाए, या फिर जैसे नमक और पानी को मिलाया जाए, तो नमक या फिर चीनी पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद अपने को सिर्फ वहां पर पानी ही दिखाई देता है, और ये इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक विलयन कहलाएंगे। मतलब जब विलायक और विलेय का जो पार्टिकल का जो आकार होता है वह ऑलमोस्ट लगभग सेम हो, तो इस तरीके से किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में डिसॉल्व कराने से वह पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, और ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, वो विलयन कहलाता है। तो ये था विलयन, और विलयन से संबंधित जो भी विलेय होते हैं या विलायक होते हैं उनकी परिभाषाएं। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, या उसके पहले हम लोग ये देख लें कि जो घटकों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे देखो, जैसे आपके बुक में मेंशन किया हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। नोट करके आप इसे लिख लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी विलयन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी ऐसा विलयन जिनमें दो घटक पाए जाते हो, जिनमें क्या पाए जाते हो, दो घटक पाए जाते हो। जैसे अगर चीनी को और पानी को मिलाया जाए तो इनके मिलाने से जो विलयन बनेगा वह एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, एक द्विअंगी विलयन होगा। हिंदी इसका क्या हो जाता है, द्विअंगी विलयन। यानी ऐसे विलयन जिनके दो घटक हों। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनके दो घटक होते हैं, बाइनरी या इसी को द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये बाइनरी या द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा आता है हमारा, ये आता है त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। यानी कोई विलयन हो, इस विलयन के जब तीन घटक हों, यानी ऐसे विलयन जिनके तीन घटक होते हैं वो टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। तो ये कभी कभी वैसे पूछ लिया जाता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फिलहाल आप जानते रहिए कि बाइनरी क्या होते हैं, टर्नरी क्या होते हैं। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विलयन के प्रकार, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन के प्रकार।
कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के हम लोग कई प्रकार पढ़ेंगे। सॉरी, मैं ठीक तरीके से हेडिंग डाल दूं। विलयन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने प्रकार के होते हैं विलयन? तो विलयन के जो प्रकार पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, वो दो तरीके से मुख्यतः पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर हम लोग लिख दें यहाँ कि विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ये विलयन में उपस्थित पदार्थों के या अवयवों के, कह दें पदार्थों के या अवयवों की मात्रा के आधार पर, ये पहले प्रकार का विलयन हो जाएगा। और जो दूसरा होता है, यह विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ये दो प्रकार के विलयन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, सबसे पहले देखेंगे कि विलयन में उपस्थित अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी विलयन में उपस्थित अवयवों के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखो, विलयन में उपस्थित अवयवों के मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं, इसके हम लोग 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो होता है, यह होता है तनु विलयन, जिसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो दूसरा होता है, यह होता है सांद्र विलयन, या इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो तीसरा होता है, यह होता है संतृप्त विलयन, जिसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और चौथा जो होता है असंतृप्त विलयन, जिसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और पांचवा जो होता है, यह होता है अतिसंतृप्त विलयन, जिसे हम लोग वेरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाम देते हैं। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलयन आपको पढ़ने हैं, वो ये 5 प्रकार के विलयन पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको तनु विलयन, दूसरा पढ़ना है सांद्र विलयन, और तीसरा पढ़ना है संतृप्त विलयन, और चौथा पढ़ना है क्या, असंतृप्त विलयन, और पांचवा आपको पढ़ना है अतिसंतृप्त विलयन। ये 5 प्रकार के विलयन आपको पढ़ने हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं कि तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, और अतिसंतृप्त विलयन क्या है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तनु विलयन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, तनु विलयन।
यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तन विलयन क्या होते हैं, यानी ऐसे विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो सांद्रता होगी बहुत कम होगी, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए हमने एल्कोहल लिया और उसमें जल डाला, लेकिन जल की जो मात्रा है यह एल्कोहल की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, ऐसा विलयन आपका क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। दूसरा है इसमें सांद्र विलयन है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। अब ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी ऐसे विलयन जिसमें विलेय की जो सांद्रता है वह बहुत अधिक हो, विलेय की सांद्रता क्या हो, बहुत अधिक हो। इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता बहुत अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। तो ये है तनु विलयन और सांद्र विलयन की परिभाषा। आगे है आपका संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं से इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो वही से पुटअप करता है सांद्र विलयन से और संतृप्त विलयन से और असंतृप्त विलयन से। कभी कभी एक नंबर पे टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं और असंतृप्त विलयन क्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या संतृप्त विलयन कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है संतृप्त विलयन का। जो तीसरा टॉपिक हमारे लिए है यह है संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन के लिए कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो देखते हैं संतृप्त विलयन के बारे में कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, अगर वो खाना खाता है, भोजन करता है और उसको मतलब भरपेट भोजन करने के लिए उसे 10 रोटी खाने की ज़रूरत होती है। तो जब तक वह 10 रोटी नहीं खाएगा तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। उसका पेट तब भरेगा जब वो 10 रोटी क्या करेगा, खा लेगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी विलायक ले ले, जैसे हमने जल ले लिया और हमने चीनी ले लिया, कोई विलायक ले ले और उस विलायक में हम विलेय को डिसॉल्व कराते जाए एक स्थिर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ना बढ़ाएं हम लोग और ना ही घटाएं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम लोग उस किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कराते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस सॉल्वेंट में यानी उस विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाएगा। उसी स्थिर ताप पर उस विलायक में विलेय का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि वह विलयन अपनी संतृप्त अवस्था तक पहुंच चुका है, यानी वह विलयन संतृप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस विलेय का जो भौतिक अवस्था है और विलयन की जो भौतिक अवस्था है उनके बीच में साम्यावस्था जब स्थापित हो जाती है तो इस प्रकार हम कहते हैं कि विलयन संतृप्त अवस्था तक क्या हो चुका है, पहुंच चुका है।
तो ये अगर संतृप्त विलयन की परिभाषा देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, ये होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कैसा रखेंगे हम लोग? कांस्टेंट रखेंगे। ऐसा नहीं कि उस विलयन का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं। एक स्थिर ताप पर जब कोई विलेय किसी विलायक में घुलना बंद हो जाए तो हम ये कहेंगे कि विलयन संतृप्त अवस्था तक पहुंच चुका है। यानी इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या नाम देते हैं? संतृप्त विलयन नाम देते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये है आपका संतृप्त विलयन है। यानी इस कंडीशन में कि जो भी विलेय होते हैं, जैसे मान लिया जाए विलेय हमारा जो ठोस है और जो भी विलयन होता है, यानी ये विलेय है, इसके बीच में उस कंडीशन में साम्यावस्था क्या होती है? स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए हमें सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाना है, तो जो ठोस है यह सोडियम क्लोराइड होगा और जो विलयन बनेगा यह सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा। तो जब साम्यावस्था यानी जब संतृप्त अवस्था स्थापित होगी उस विलयन और इस विलेय के मध्य में, तो जो ठोस होगा यह घुलना बंद हो जाएगा, यानी यह अविलेय हो जाएगा। तब क्लियर है सभी को? या क्या हो जाएगा? अविलेय हो जाएगा। तो हम ये जान जाएंगे कि विलयन अपनी संतृप्त अवस्था तक पहुंच चुका है। विलयन अपनी संतृप्त अवस्था तक पहुंच चुका है। क्लियर है सभी को? तो ये था संतृप्त विलयन। यानी किसी स्थिर ताप पर जब कोई विलेय किसी विलायक में घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन की यह अवस्था क्या कहलाती है? उसकी संतृप्त अवस्था कहलाती है। और इस प्रकार के विलयन क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। एक वर्ड यहाँ पर आएगा अधिकतम। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा, यहाँ अधिकतम ही लिखेंगे आप लोग, कभी अधिक नहीं लिखेंगे। अधिक और अधिकतम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे अधिकतम उसकी सीमा को व्यक्त करता है कि मतलब उससे ज्यादा विलेय अब उसमें आप लोग नहीं डिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अधिक लिख सकते हैं तो ये सांद्र को व्यक्त करने लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग अधिकतम ही लिखेंगे। क्लियर है सभी को? यानी वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट हमारे लिए होगा असंतृप्त विलयन। यानी अगला जो टर्म्स है हमारे लिए यह है असंतृप्त विलयन है। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? यानी कि जब कोई भी विलयन हो, जब वह विलयन उसी स्थिर ताप पर वह संतृप्त अवस्था यानी संतृप्त विलयन से कम विलेय घुले हुए हों, यानी जितना विलेय संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक था उससे कम मात्रा में हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे? हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि वह विलयन जिसमें विलेय संतृप्त अवस्था से, जिसमें विलयन की संतृप्त अवस्था से कम मात्रा में घुला हुआ हो, क्या कहलाता है? वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी अभी और चाहो तो भी इसमें और विलेय आप डिजॉल्व करवा सकते हो।
अगर कोई विलेन असंतृप्त है तो उसमें अगर और डिजॉल्व करवाना चाहें आप विलेय, तो उसमें आप विलेय और भी ज़्यादा डिजॉल्व करवा सकते हैं। यानी उसमें जो विलेय की मात्रा होगी वह संतृप्त अवस्था की तुलना में क्या होगी, कम होगी। यानी विलेन अपनी संतृप्त अवस्था तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही उसमें आप विलेय को घोलना बंद कर दें, तो इस प्रकार का जो विलेन होगा यह असंतृप्त विलेन कहलाएगा। और फाइनली जो आता है हमारे पास लास्ट, यह आता है अति संतृप्त विलेन, यानी पांचवा जो होता है अति संतृप्त विलेन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी जब किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही जब किसी भी विलेन को सैचुरेटेड कंडीशन में लाने के लिए, यानी उसकी संतृप्त अवस्था में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करना पड़े, आपको विलेय डिजॉल्व करवाना पड़े, यानी संतृप्त अवस्था से भी अधिक विलेय क्या करना पड़े, डिजॉल्व करवाना पड़े, तो इस प्रकार का विलेन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलेन कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, देखते हैं हम लोग। यानी स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त अवस्था से अधिक घुली हुई हो, संतृप्त अवस्था से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलेन कहलाता है। ये है अति संतृप्त विलेन कहलाता है। तो ये थे 5 प्रकार विलेन के, यानी अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलेन के प्रकार बनते हैं, वो 5 प्रकार मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया तन विलेन, यानी ऐसा विलेन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो, तो ऐसा विलेन क्या कहलाता है, तन विलेन कहलाता है। सांद्र विलेन की बात करें तो ऐसा विलेन जिसमें विलेय बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो ऐसा विलेन क्या कहलाता है, सांद्र विलेन कहलाता है। तीसरा मैंने आपको बताया संतृप्त विलेन। संतृप्त विलेन क्या होता है कि उस स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में कोई विलेय घुलना बंद कर दे, तो उस प्रकार के विलेन को क्या कहते हैं हम लोग, संतृप्त विलेन कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर वहां पर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। असंतृप्त विलेन की बात करें, यानी कि जब विलेय की जो मात्रा है विलायक में वह उसकी संतृप्त अवस्था से कम हो, तो इस प्रकार के विलेन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त विलेन कहलाते हैं। अति संतृप्त विलेन की बात करें तो अति संतृप्त विलेन में क्या होगा, जब स्थिर ताप पर किसी विलेन में विलेय की जो मात्रा है उसकी संतृप्त अवस्था से अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के विलेन क्या कहलाते हैं, अति संतृप्त विलेन कहलाते हैं। तो ये थे विलेन के 5 प्रकार। एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के प्रकार। यानी दूसरा जो हमारा टर्म था, दूसरी जो हेडिंग डाले थे हम लोग, यानी क्या था हमारे लिए, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के प्रकार। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के प्रकार। तो इसकी मेनली मुख्यतः 3 कैटेगरी बनाएंगे हम लोग। मुख्यतः कितनी कैटेगरी बनाएंगे हम लोग, 3 कैटेगरी बनाएंगे। जैसे पहला जो होगा इसमें गैसीय विलेन होगा। पहला क्या होगा, गैसीय विलेन होगा। यानी कि गैसियस सॉल्यूशन होगा। और
जैसे गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो हमारा विलायक है यह किस अवस्था में होगा, यह होगा गैसीय अवस्था में होगा। विलायक हमारा कैसा होगा, गैसीय अवस्था में होगा। और जो विलेय है यह विलेय चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे फिर गैस अवस्था में हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विलायक कैसा होना चाहिए, यानी विलायक जो है हमारा गैसीय अवस्था में है, तो जो विलयन बनेगा वह गैसीय विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा, वो गैसीय विलयन कहलाएगा। और दूसरा देखो, जो दूसरा होता है ये होता है द्रव विलयन होता है, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो विलायक है इसमें, विलायक क्या, जो विलयन में ज्यादा मात्रा में हो वो विलायक कहलाता है। जो विलायक है इसमें